चलिए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और ये हमारे टेंस का सबसे आखिरी टेंस है ना। जो 12 टेंसेज होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टेंसेज, जैसे फ्यूचर के, प्रेजेंट के और पास्ट के। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस इज द लास्ट टेंस दैट आई विल बी टीचिंग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी देखते हैं इसकी पहचान क्या है, राइट। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है, बिल्कुल क्या होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस की तरह होता है ना। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, है ना, रहा होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, टाइमिंग भी रहता है, टाइम रहता है, और टाइम के लिए से यूज होता है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस की तरह ही रहता है। जैसे आप देख सकते हो इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है, रहा होगा का प्रयोग होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कंटिन्यूअस टेंस में होता है, राइट। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर समय के बारे में भी बताया जाता है, राइट। तो मतलब यहाँ पे टाइमिंग भी रहता है, टाइमिंग के लिए हम लोग से यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इस टाइमिंग की वजह से यहाँ पे क्या हम लोग यूज करते हैं, सिंस एंड फॉर का यूज होता है। सिंस जब हमें निश्चित समय हो, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम है, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आपने सिंस एंड फॉर का यूज नहीं देखा है ना, आप नहीं जानते हो, तो आप जो वीडियो है सिंस एंड फॉर का यूज, उसको देख सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो कि कहाँ फॉर यूज होता है, कहाँ सिंस यूज होता है ना। तो जो सिंस है वो पॉइंट ऑफ टाइम पे यूज होता है, और जो फॉर है वो ड्यूरेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। आपको उस वीडियो में बहुत अच्छे से मिल जाएगा, दोबारा आप देखिए उसको 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार मर्जी करे आप देख सकते हो उसको समझने के लिए, ठीक है। तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस की तरह है पहचान, बस इसमें टाइमिंग है, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसके सेंटेंसेज के बारे में। सबसे पहला हमारे पास जो सेंटेंस है वो क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में पहला सेंटेंस है वो अफर्मेटिव। अफर्मेटिव आपको पता होगा क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, नहीं नहीं होता है, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क नहीं होता है। हमें दो ही चीज चेक करना होता है, एक नहीं और एक क्वेश्चन मार्क, है ना। इस पे ही 4 होता है। अगर नहीं नहीं है ना, और क्वेश्चन मार्क है तो क्या होगा, वो इंट्रोगेटिव, राइट। और अगर नहीं भी है और क्वेश्चन मार्क भी है तो क्या हुआ है, निगेटिव इंट्रोगेटिव। मान लो क्वेश्चन मार्क नहीं है और नहीं भी नहीं है तो अफर्मेटिव। नहीं है लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं है तो क्या हुआ, नेगेटिव, है ना। इस तरह से आपको याद करना है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान जो कंटिन्यूअस की तरह है, फ्यूचर कंटिन्यूअस, है ना। बस नाम दिया है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्योंकि इसमें टाइमिंग भी है, तो थोड़ा अलग नाम देना है। बिल्कुल सिमिलर पहचान है फ्यूचर कंटिन्यूअस की तरह ही। तो एफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, सब्जेक्ट विल हैव बीन। ये देखो इसमें क्या लगता है, बिन लगता है, ठीक है। ये याद रखना, विल हैव बीन, ये 3 एक साथ आते हैं इसमें। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सिंस फॉर। सिंस फॉर लगता है बेस्ड ऑन कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, राइट। तो चलो हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जो पहला एग्जाम्पल है यहाँ पे क्या है, पिताजी 10 मिनट से अखबार पढ़ रहे होंगे। देखो रहे होंगे, रहे होंगे जैसी आया तो क्या हुआ, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं, फ्यूचर कंटिन्यूअस। उसके बाद देखो क्या है, इसमें टाइमिंग भी है, टाइमिंग हमें चेक करना है। उसके बाद जब देखा हमने कि टाइमिंग है यहाँ पे 10 मिनट से वाला टाइम यहाँ पे है, तब ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर टाइमिंग हो उसमें से वाला जो टाइमिंग आया तो समझो कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अदरवाइज टाइमिंग नहीं रहे, अगर रहे पिताजी अखबार पढ़ रहे होंगे ऐसा होता तो क्या होता, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस, राइट। अब यहाँ पे देखो क्या है, फुल स्टॉप भी है, तो क्या हो गया, एफर्मेटिव हो गया, है ना। क्वेश्चन मार्क तो है नहीं कि इंट्रोगेटिव होगा, है ना। इसमें नहीं भी नहीं है, मतलब हम कंफर्म हो गए क्या हो गया, एफर्मेटिव। अब एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हमें पता है यहाँ पे, है ना, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो चलो इसके अनुसार हम लोग बनाते हैं। पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, देखो पिताजी, पिताजी सब्जेक्ट है यहाँ पे। पिताजी क्या हो गया, द फादर, द फादर हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब क्या होगा, विल हैव बीन, विल हैव बीन। उसके बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पढ़ना का क्या होता है, रीड, है ना। तो रीड हो गया, उसमें क्या लगाना है, आईएनजी, तो क्या होगा, रीडिंग। अब क्या है, ऑब्जेक्ट देखना है हमें, तो क्या, अखबार, तो द न्यूज़पेपर, ठीक है। अब हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट तक आ गया। अब हमें क्या करना है, सिंस फॉर का देखना है। अब क्या है यहाँ पे देखो 10 मिनट से, है ना। तो 10 मिनट से क्या है, ये ड्यूरेशन है, राइट। अगर रहता 10:10 से, ठीक है, मतलब टाइमिंग रहता 10:10, है ना, 10:30, 10:37, है ना। अगर वैसा रहता तो ये होता सिंस, बट यहाँ पे क्या है, 10 मिनट, मतलब क्या है, ड्यूरेशन है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए लगाएंगे 4 लगाएंगे, है ना, 10 मिनट्स, 4 10 मिनट्स, है ना। इस तरह से होगा। तो हमारा जो सेंटेंस होगा क्या होगा, वो
द फादर विल हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 10 मिनट्स, राइट। ये हमारा सेंटेंस हो गया। जो दूसरा सेंटेंस है वो क्या है, लड़के 1 घंटे से मैदान में क्रिकेट खेल रहे होंगे। जैसे ही रहे होंगे आया तो क्या हुआ, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें ये देखना है कि फ्यूचर परफेक्ट है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस है। अब अगर रहे होंगे तो क्या हुआ, फ्यूचर कंटिन्यूअस। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए टाइम चाहिए। अब देखो कि यहाँ पे क्या है, 1 घंटे से, तो अब क्या हुआ, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब उसके बाद क्या करना है, हमें देखना है। देखो ये सेंटेंस निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इस सेंटेंस में देखते हैं क्वेश्चन मार्क है, नहीं है, ये यहाँ पे क्या है, फुल स्टॉप है, ठीक है। फुल स्टॉप है मतलब एफर्मेटिव है तो निगेटिव हो सकता है, नहीं तो है नहीं इसमें, तो क्या हुआ, एफर्मेटिव हो गया। जब एफर्मेटिव हो गया तो अब हम लोग इसको स्ट्रक्चर के अनुसार देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, लड़के मतलब ढेर सारे बॉयज की बात कर रहे हैं, लड़के है ना, रहे होंगे, है ना। अगर लड़का होता तो सिंगल बॉय होता है ना। यहाँ पे क्या है, ढेर सारे बॉयज है तो द बॉयज हो गया। उसके बाद क्या होगा, विल हैव बीन लगेगा, विल हैव बीन। उसके बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। खेलना क्या होता है, प्ले, उसमें क्या लग जाएगा, आईएनजी, प्लेइंग। क्या, क्रिकेट, है ना, क्रिकेट हो गया यहाँ पे। तो क्रिकेट यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, क्रिकेट मैदान में, है ना। क्रिकेट इन द ग्राउंड, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ तक। क्रिकेट इन द ग्राउंड ये पूरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। द बॉयज विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। अब हमें देखना है कि सिंस लगा कि फॉर लगा। अब देखो क्या, 1 घंटे से, यहाँ पे भी टाइमिंग है। अगर होता 1 बजे से, 2 बजे से, 4 बजे से, तब क्या होता है, ये तब यहाँ पे सिंस लगता। लेकिन यहाँ पे देखो 1 घंटे से क्या है, ड्यूरेशन है, तो हम लोग इसके लिए क्या यूज करेंगे, फॉर। तो फॉर एन आवर, ठीक है, एन आवर, ठीक है। तो हमने क्या बोलेंगे, द बॉयज विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड फॉर एन आवर, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वह 2 घंटे से संगीत सुन रहा होगा, ठीक है। जैसे ही रहा होगा आया तो क्या हुआ है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। 2 घंटे से मतलब क्या हुआ है, टाइमिंग आ गई। जब टाइमिंग आ गई तो क्या हुआ, अब ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद देखो क्या है, फुल स्टॉप है ना, क्वेश्चन मार्क नहीं है, नहीं भी नहीं है इसमें, तो क्या हुआ है, एफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट विल हैव बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन। तो यहाँ पे देखो क्या है, वर्ब यहाँ पे, और सब्जेक्ट क्या है, वह का क्या होगा, ही होगा, है मतलब मेल वाला ही होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, विल हैव बीन, तो विल हैव बीन हमने लगा दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाएंगे। सुनना क्या होता है, लिसन में आईएनजी लगा देंगे, क्या होगा, लिसनिंग। क्या सुनना, संगीत, है ना, मतलब म्यूजिक, टू म्यूजिक, लिसनिंग टू म्यूजिक, राइट। अब देखो हम लोग क्या लगाएंगे, ये ऑब्जेक्ट हो गया टू म्यूजिक, लिसनिंग यहाँ पे वर्ब हो गया और आईएनजी वाला। अब हमें सिंस फॉर देखना, 2 घंटे से, यहाँ भी क्या है, ड्यूरेशन है, 2 बजे से, 4 बजे से, 6 बजे से रहता तो क्या होता है, ये सिंस लगता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 घंटे से ड्यूरेशन है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, फॉर, फिर हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन जो भी है लिख देंगे, फॉर 2 आवर्स। तो जो हमारा सेंटेंस हो गया वो क्या होगा, ही विल हैव बीन लिसनिंग टू म्यूजिक फॉर 2 आवर्स, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं, मैं अपना बिजनेस मई से शुरू कर रहा हूँगा, ठीक है। रहा हूँगा हुआ तो क्या हुआ है, फ्यूचर कंटिन्यूअस, मई से, है ना, टाइमिंग आ गई यहाँ पे, तो क्या हो गया ये, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद देखो क्या है, फुल स्टॉप है ना, क्वेश्चन मार्क नहीं है, नहीं भी नहीं है, तो क्या हुआ है, एफर्मेटिव में यहाँ पे सब्जेक्ट निकालना है हमें। सब्जेक्ट कौन सा है, मैं का क्या हुआ, आई। अब हम लोग को क्या लगाना है, विल हैव बीन, तो विल हैव बीन लगा दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। शुरू करना में क्या होता है, स्टार्ट, तो स्टार्ट में हम लोगों ने आईएनजी लगाया तो स्टार्टिंग हो गया। अपना बिजनेस, तो क्या हो गया, माई बिजनेस। स्टार्टिंग, आई विल हैव बीन स्टार्टिंग माई बिजनेस। अब देखो क्या लगाना है हमें, सिंस लगाना है कि फॉर लगाना है। देखो मई से, मई एक पार्टिकुलर टाइम है, पार्टिकुलर टाइम इसलिए है क्योंकि वो मंथ है ना। अगर कहता 4 महीने से, 3 महीने से, तब वहाँ पे फॉर लगता। लेकिन मई मतलब मई की बात हो रहा है ना, मई, जून, जुलाई, ये क्या है, मंथ ऑफ द ईयर, तो इसके लिए क्या लगता है, सिंस लगता है, राइट। जनवरी, फरवरी, इसके लिए सबके लिए सिंस लगता है, तो क्या हुआ, सिंस मई, ठीक है। तो आई विल हैव बीन स्टार्टिंग माई बिजनेस सिंस मई, तो ये हमारा सेंटेंस हो गया। तो इसी तरह से आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के, उसको बनाना है और उसको देखना है ना। टाइमिंग बहुत ज़रूरी है, इसमें टाइमिंग होना चाहिए, कहाँ सिंस एंड फॉर का यूज है वो तो पता होना चाहिए बिल्कुल भी, है ना।
और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में से फ्यूचर कंटिन्यूअस की जो पहचान होती है वो पता होना चाहिए, ठीक है। दो चीज़ इसमें आपको देखनी है, फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान, दूसरा टाइमिंग। तो हो गया है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद हमें क्या करना है, सिंस एंड फोर कहाँ यूज करना है ना, कैसे यूज करना है वो देखना है। तो चलो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंसेज के साथ।